नमस्ते बच्चों, मैं मनोज मेवाड़ा, हिंदी विषय अध्यापक, दीप दर्शन विद्या संकुल से। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 4 अध्याय 1, जो चाहो वह पालो तुम। यह हमारा पार्ट 1 है, जो चाहो वह पालो तुम। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि आप जो चाहते हो वह आप पा सकते हो, और जो आप चाहते हो वो कैसे पा सकते हो वो इस कविता में महेश चंद्र त्रिपाठी जी ने बताया है, इस कविता के माध्यम से। अब हम हमारी कविता की ओर बढ़ते हैं। जो काम करो उसमें डूबो, अर्थात जो भी काम आप करना चाहते हो उसमें पूरी तरीके से डूब जाना है, तल्लीन हो जाना है, यानी कि इतना मग्न हो जाना है, इतना लीन हो जाना है उस काम में कि आपको आपके आसपास क्या हो रहा है वो भी आपको पता नहीं चले। इतना मतलब उसमें काम में आपको लीन हो जाना है, डूब जाना है। तो जो काम आप करो उसमें इतना लीन आपको हो जाना है, उसमें डूब जाना है। आनंद काम में आएगा। और देखिए, जो काम आप कर रहे हैं जिसमें आप डूब जाना चाहते हो, लीन हो जाना चाहते हो, वो काम आपको किस तरीके से करना है? आनंद के साथ, खुशी के साथ करना है। खुशी खुशी से वो काम करना है। और काम किस तरीके से करना है? पूरा डूब जाना है उस काम में। आपके आसपास क्या हो रहा है यहाँ तक भी आपको पता नहीं चलना चाहिए। सिर्फ आपको वो ही काम दिखना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे मेरा ये लक्ष्य प्राप्त करना है। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इतना डूब जाओ, इतना लीन हो जाओ कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है वो आपको पता ही नहीं रहे। सिर्फ आपको अपना टारगेट, अपना लक्ष्य ही दिखे कि मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है। और वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको आनंद के साथ, खुशी के साथ वो काम करना पड़ेगा। तो जो काम करो उसमें डूबो, जो काम करो उसमें डूबो, आनंद काम में आएगा। देखिए, महेश चंद्र त्रिपाठी जी यही कह रहे हैं कि आपको काम में डूब जाना पड़ेगा और आनंद के साथ वो काम करना पड़ेगा। हर कठिन काम आसानी से, अगर आप आनंद के साथ काम करते हो और उस काम में आप डूब जाते हो पूरी तरीके से, तो आगे हर कठिन काम आसानी से, हर कठिन से कठिन, मुसीबत से मुश्किल से मुश्किल काम भी आपका काम आसान हो जाएगा। चाहे वो कितना भी मुश्किल काम हो, कितना भी कठिन काम हो, वो सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब आप उस काम में डूब जाओगे और आनंद के साथ आप वो काम करोगे, तब वो काम कठिन काम होगा तो भी वो सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा और हंसते हंसते हो जाएगा। देखिए, जब आप वो काम करने में डूब जाओगे और आनंद के साथ वो काम करोगे तो कठिन से कठिन मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाएगा और हंसते हंसते वो काम हो जाएगा। मतलब जो मुसीबत है, जो कठिनाइयाँ हैं आपके काम में, वो कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी और वो काम आपको आसान लगने लगेगा और वो काम आसानी से हंसते हंसते हो जाएगा। देखिए, महेश चंद्र त्रिपाठी जी आगे क्या बता रहे हैं कि जो काम आप कर रहे हो, जिसमें डूब जा रहे हो और हंसते हुए कर रहे हो, खुशी से कर रहे हो, उसमें आप पीछे मुड़कर मत देखो। उस काम को करते हुए आप आगे बढ़ो, पीछे आप मत देखो। पीछे मुड़कर मत देखो, गति धीमी हो तो होने दो। आपको वो काम जो कर रहे हो वो काम करते ही जाना है। चाहे आपकी जो गति है बढ़ने की, आगे बढ़ने की जो गति है, चाल जो है, वो भले ही धीमी हो जाए तो होने दो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन आपको क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर वापस नहीं देखना है। यानी कि जो लक्ष्य आपने बनाया है, जो टारगेट आपने बनाए हैं, उस टारगेट को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते ही जाओ। उसमें बाधाएं, उसमें रुकावटें तो बहुत आएगी, लेकिन आपको क्या करना है? उसमें रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अपनी गति को है वो धीमे हो रही है तो कोई बात नहीं, होने दो, लेकिन फिर भी आपको पीछे मुड़ कर के नहीं देखना है, पीछे नहीं जाना है। मंजिल तक पहुँचे बिना
कभी अपने तन को मत सोने दो। और जो आपने मंजिल तय की है, जो मंजिल तक आपको पहुंचना है, जो लक्ष्य आपने बनाया है, जो टारगेट आपने बनाया है, उस टारगेट तक, उस मंजिल तक, उस लक्ष्य तक पहुंचे बिना आपको रास्ते में रुकना नहीं है, बीच में रुकना नहीं है। चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, चाहे जितनी तकलीफ आ जाए, चाहे आपकी गति धीमी हो जाए, फिर भी गति को धीमे होने दो, लेकिन आप अपने लक्ष्य तक, अपने टारगेट तक, अपने मंजिल तक पहुँचे बिना रुको मत। अपने तन को, तन का मतलब शरीर, अपने शरीर को सोने मत दो, उसे जागते रहने दो। क्यों? क्योंकि आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इसलिए आप जब तक अपने लक्ष्य तक, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हो, तब तक आपको रुकना नहीं है और अपने शरीर को थकने नहीं देना है और सोने नहीं देना। सोने देने का मतलब उसे आराम नहीं देना है, उसे थकने नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम अपने मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं, और जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक आपको क्या करना है? चलते रहना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर चलते रहना है। अपने तन को, अपने शरीर को सोने नहीं देना है, उसे थकने नहीं देना है, अर्थात अपने लक्ष्य की ओर, अपने मंजिल की ओर बढ़ते ही रहना है। आगे महेश चंद्र त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं? तुम धुन के पक्के रहो सदा, रास्ता न बदलो बार बार। देखिए, धुन के पक्के रहना है आपको। धुन का मतलब लगन। लगन जो है आपकी वो पक्की रहनी चाहिए। सदा मतलब हमेशा। हमेशा आपकी जो धुन है, आपकी लगन है, वो कैसी रहनी चाहिए? पक्की रहनी चाहिए। और रास्ता न बदलो बार बार। जो आपका पथ है, जो आपका रास्ता है, जो आपकी मंजिल है, जो आपका लक्ष्य है, उसको आपको बार बार नहीं बदलना है। अर्थात जो लक्ष्य, जो टारगेट, जो मंजिल आप एक बार तय कर लेते हो कि निश्चित कर लेते हो कि मुझे ये करना है, तो जो लक्ष्य आप बना लेते हो, उस लक्ष्य पर आप अडिग रहो, वहाँ से हटो मत। बार बार आपको ये नहीं करना कि मुझे ये काम करना है, फिर कुछ बाधा आती है, कुछ रुकावट आती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो फिर उसको आप छोड़ दो, फिर दूसरे मंजिल की ओर दूसरा लक्ष्य बना लो और फिर उस लक्ष्य पर चलने लगो। फिर उसमें भी कुछ बाधा आएगी तो फिर सोचोगे ये भी ठीक नहीं है, उसको छोड़ दो, फिर तीसरे लक्ष्य की ओर बढ़ो। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है? अपने धुन के पक्के रहना है, लगन का पक्का रहना है हमेशा, और रास्ता अपने को बार बार नहीं बदलना है। रास्ता एक ही रखना है, एक ही लक्ष्य बनाना है, एक ही टारगेट बनाना है, और उस टारगेट को आपको पूरा करने के लिए चाहे हज़ारों मुसीबतें आए, लेकिन फिर भी आपको उसी टारगेट की ओर चलना है और पीछे मुड़ कर के भी नहीं देखना है, आगे बढ़ते ही रहना है और उसमें आपको, उस काम में आपको डूब जाना है। और इस तरीके से अगर करोगे तो हर मुश्किल भी, हर कठिन काम भी आपका आसान हो जाएगा और हंसते हंसते आप आगे बढ़ जाओगे। तो इसलिए आपको रास्ता भी नहीं बदलना है और धुन के पक्के रहना है और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, चाहे जो हो। सीखो पथ की बाधाओं को मुस्कुरा कर करना नमस्कार। और देखिए, जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, अपने टारगेट की ओर बढ़ोगे, अपने मंजिल की ओर बढ़ोगे, तो उस रास्ते पर हजारों समस्याएं आएगी, हजारों तकलीफें आएगी। तो आपको क्या करना है? उन बाधाओं को मतलब तकलीफ, समस्याएं, मुसीबतें, रुकावटें, तो उन रुकावटों को आपको क्या करना है? सीखो पथ की बाधाओं को, सीखो पथ की बाधाओं को मुस्कुरा कर करना नमस्कार। अब देखिए, जो बाधाएं आ रही है, जो मुसीबतें आ रही है, जो रुकावटें आ रही है, उन रुकावटों को आपको क्या करना है? मुस्कुरा करके, हंस करके, मुस्कुरा करके मतलब हंस करके आपको क्या करना है? नमस्कार करना है। अर्थात उस मुसीबतों से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है और उसको मुस्कुरा करके आपको टाल देना है और फिर अपने लक्ष्य की ओर देखना है, अपने टारगेट की ओर, अपने मंजिल की ओर देखना है और फिर अपने रास्ते पर, अपने पथ पर आगे बढ़ते ही रहना है। आगे महेश चंद्र त्रिपाठी जी कह रहे हैं, बढ़ते जाए सानंद चरण। अब देखिए, बढ़ते जाए सानंद चरण। सानंद, इसके अंदर संधि की गई है, स प्लस आनंद। आनंद का मतलब खुशी और स का मतलब साथ, यानी कि आनंद के साथ,
आपको क्या करना है, बढ़ते जाए सानंद, बढ़ना है आपको आनंद के साथ। चरण का मतलब पैर, तो बढ़ते जाए सानंद चरण, मतलब आगे आपके जो पैर है वो आनंद के साथ बढ़ते ही जाने चाहिए, आनंद के साथ आगे से आगे बढ़ते जाने चाहिए। उल्लास हृदय में रहे बना, और उल्लास जो है, उमंग जो है, उमंग उत्साह, मतलब आपके हृदय में, आपके मन में उमंग रहना चाहिए, उत्साह भरा हुआ होना चाहिए और बना रहे, अर्थात आपके हृदय में जो है वो उत्साह, एक उमंग भरा रहना चाहिए, बना रहना चाहिए और बढ़ते ही आगे चलते जाना चाहिए। किसके साथ? आनंद के साथ आपके चरण आगे बढ़ते रहने चाहिए। किसके साथ? उल्लास के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ आपका हृदय आगे बना रहना चाहिए। आपके हृदय में उल्लास, जोश, उत्साह बना रहना चाहिए और उसके साथ आपके जो पैर है, आपके जो चरण है वो आगे आनंद के साथ बढ़ता रहना चाहिए। सच मानो वह दिन दूर नहीं, सच मानो वह दिन दूर नहीं जब फलीभूत होगा सपना। देखिए, अगर आप उल्लास के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे आनंद रख करके, तो सच मानिए, तो आपको सच मानिए आप, वह दिन दूर नहीं, तो आपको वह दिन दूर नहीं है जब फलीभूत होगा सपना। जो आपका सपना है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, वो कभी वो दूर नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आप आनंद के साथ अपने पैरों को जोश भर करके, उमंग के साथ आगे बढ़ते रहोगे, तो सच मानिए वो दिन दूर नहीं है जब आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी, आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे, आप अपने टारगेट तक पहुंच जाओगे, वो दिन दूर नहीं। कब? जब आप आनंद के साथ अपने पैरों को आगे बढ़ाते रहेंगे और अपने हृदय में जोश भरा होगा, उत्साह भरा होगा, उमंग भरा होगा, तब वह दिन दूर नहीं होगा कि आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। अर्थात अगर आप आनंद के साथ बढ़ते रहोगे, जोश के साथ बढ़ते रहोगे, तो आप अपने मंजिल तक अवश्य पहुंच जाओगे, अर्थात अपना टारगेट आप पूर्ण कर ही लोगे। महेश चंद्र जी आगे बता रहे हैं कि भय मत मानो अंधकार से, भय मत मानो अंधकार से। भय का मतलब डर, डर मत मानो किससे? अंधकार से। देखिए, यहाँ पर अंधकार का मतलब व्यवधान से है, बाधा से है, रुकावट से है कि आप उससे डरिए मत, आप उससे डरिए मत। दीपक एक जला लो तुम, और एक दीपक जलाओ, मतलब अंधकार से आप भय मत मानो, डर मत मानो, और दीपक का मतलब उजाला, मतलब आप अपनी व्यवधानों से, अपनी मुसीबतों से, रुकावटों से डरिए मत और दीपक रूपी उजाले को अपने मन में, उत्साह रूपी दीपक, जोश रूपी दीपक को आप जला लो और उन मुसीबतों से, अंधकार से आप लोहा लेते हुए आगे बढ़ो। यानी कि भय मत मानो अंधकार से, डरो मत अंधकार से। ये जो अंधकार है इससे आप भय मत मानो, डरिए मत और दीपक जला लो तुम, ताकि आप आगे बढ़ सको। यानी कि आप रुकावट जो है, बाधाएं जो है, उनसे आप डरिए मत, घबराइए मत और जोश रूपी, उत्साह रूपी, उमंग रूपी दीपक को आप क्या करो? जला लो अपने हृदय में और आगे बढ़ते रहो। डरिए मत, रुकिए मत, आगे बढ़ते चले जाइए। व्यवधानों को मीत बनाकर, देखिए आगे बता रखा है, व्यवधानों को मीत बनाकर, मीत का मतलब मित्र, दोस्त। अब देखिए, व्यवधान क्या है? मुसीबत, तकलीफ, रुकावट या बाधा। तो इन बाधाओं को, इन व्यवधानों को आपको क्या करना है? अपना मित्र बना लेना है, अपना दोस्त बना लेना है और फिर जो चाहो वह पालो तुम। अब देखिए, जब आप मुसीबतों को, रुकावटों को अपना मित्र बना लेते हो, ओके, और अंधकार से आप डरते नहीं हो और दीपक रूपी उजाला आप कर लेते हो, जोश रूपी दीपक जला लेते हो, उत्साह आपके हृदय में है और आप आगे बढ़ते रहोगे और इन मुसीबतों को क्या करोगे? अपना दोस्त बना लोगे और आगे बढ़ते जाओगे। तो अगर ऐसा करोगे आप, तो आप जो भी चाहो
वो आप पा सकते हो। अर्थात आप जो लक्ष्य रखते हो, जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हो, उस मंजिल पर आप पहुंच सकते हो। बस शर्त क्या है, आपको भय नहीं मानना है अंधकार से, और दीपक जला लेना है, यानी कि जोश रूपी उत्साह रूपी दीपक जला लेना है। और व्यवधानों को आपको क्या करना है, अपना मित्र बना लेना है, अपना दोस्त बना लेना है। जब आप व्यवधानों को अपना मित्र बना लेते हो, दोस्त बना लेते हो, तो फिर आप जो चाहो वह आप प्राप्त कर सकते हो। तो महेश चंद्र त्रिपाठी जी इस कविता के माध्यम से हमें अपनी मुसीबतों को दूर करके आगे बढ़ने की सलाह देता है। तो महेश चंद्र त्रिपाठी जी के अनुसार हमें मुसीबतों को दोस्त बना करके हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कविता के माध्यम से हमें ये सीख दी है। तो ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।